हरे कृष्णा। नाम कीर्तन की महिमा, भगवान के चरण चिन्हों का परिचय और प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन। माता पार्वती ने पूछा, कृपा निधि, विषय रूपी ग्रहों से भरे हुए भयंकर कलयुग आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री, धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनका उद्धार क्या उपाय है, ये बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, कलयुग केवल हरि नाम ही समुद्र संतन से पार लगाने वाला है। जो प्रतिदिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका वर्ण, इस महामंत्र का महिमा भगवान शंकर अपने मुख से करते हैं। आदि प्रभु के मंगल नामों का उच्चारण करते हैं। उन्हें कलयुग में बाधा नहीं पहुंचाता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हो, उन्हें करते करते भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाता रहता है, वह उसका मेरे और तुम्हारे नाम की व्यतिक्रम पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कहकर भी जप किया करता है। वह भी जैसे आग रुई की ढेरी को जला देता है, उसी प्रकार अपनी पाप राशि को जलाकर भस्म कर डालता है। उसी प्रकार अपनी पाप राशि भस्म करता है, अथवा श्री शब्द पूर्वक जो तुम्हारा मेरा यक्ष भगवान कृष्ण का मंगल नाम का उच्चारण करता है, उसका जप करने से मनुष्य परम मुक्त हो जाता है। एक दिन रात संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए, अर्थात भगवान का नाम कभी भी लेना चाहिए। ये नहीं, उसका कोई नियम नहीं है कि ये नहीं लेना, कभी भी लीजिए। दिन रात हरि का नाम जप करना चाहिए। पुरुष को श्री कृष्ण प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो पवित्र हो, सब समय निरंतर भगवान नाम का स्मरण करने से वह क्षण भर में भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य को पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान, कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा स्नान और हरि नाम से कीर्तन, ये ही दो साधन विघ्न बाधाओं से रहित है। कल्याण हात्य जनित हजारों भयंकर पाप, दूसरे पातक भी भगवान गोविंद के नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र या किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुंडरीराज कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह भाव भीतर सब उसे पवित्र हो जाता है। केवल भगवान नाम के स्मरण से तथा भगवान के चरणों के चिंतन करने से शुद्धि होती है। सोने, चांदी, भिगोए हुए आटे अथवा पुष्पमाला से द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिन्हों से अंकित कर ले। उसके बाद पूजन आरंभ करे। पूजन के समय भगवान चरणों का इस प्रकार ध्यान करे। अब भगवान आपके दाहिने पैर के अंगूठे के जड़ में प्रणत जनों के संसार बंधन उच्छेद करने वाले चक्र का चिन्ह धारण करते हैं। मध्य उंगली में मध्य भाग अच्युत अनंत सुंदर कमल का चिन्ह धारण कर रखा है। उसका उद्देश्य ध्यान करने वाले भक्तों के चित्त रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे ध्वज का चिन्ह धारण करते हैं, जो मानो समस्त अनर्थों को परास्त कर फराने वाली विजय ध्वजा। कनिष्ठा अंगुली में जड़ ध्वज का चिन्ह है, जो भक्तों की पाप राशि विदीर्ण करने वाला। पैर के पार्श्व भाग में बीच की ओर अंकुश का चिन्ह है, जो भक्तों के चित्त रूपी हाथी के दमन करने वाला है। श्री हरि अपने अंगुष्ठ पर में भोग संपत्ति प्रतीक भूत यव का चिन्ह धारण करते हैं, तथा मूल भाग में गदा की रेखा, जो समस्त देहधारी पाप रूपी पर्वत को चूर कर डालने वाली है। इतना ही नहीं, वे अजन्मा भगवान संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए पद्म आदि चिन्ह धारण करते हैं। दाहिने पैर में जो चिन्ह है, उन्हीं चिन्हों से करुणा निधान प्रभु अपने अपने बाएं पैर में भी धारण करते हैं। इसलिए गोविंद महात्म का जो आनंदमय रस के कारण अनंत निर्मल मनोहर जान पड़ता है, सदा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य की मुक्ति
होने में तनिक भी संदेह नहीं। अब मैं प्रत्येक मास में कृत्य बतला रहा हूँ जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। जेठ के महीने पूर्णी तिथि को स्नान आदि से पवित्र होकर यत्न पूर्वक श्री हरि का स्नान उत्सव मनाना चाहिए। इससे दिन, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि सहस्त्र पातक उपातक होते हैं, उन सबका नाश हो जाता है। स्नान के समय कलश में जल लेकर भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे गिराना चाहिए। पुरुषोक्त मंत्र और पावनामी ऋचुआओं क्रमश पाठ करते रहना चाहिए। नारियल युक्त जल, ताल फल युक्त जल, रत्न मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल और पुष्प युक्त जल, इन 5 उपचारों से स्नान कराकर अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान की आराधना करें। तत्पश्चात घयम घंटाय नमः इस मंत्र को पढ़कर घंटा बजावें। इस प्रकार प्रार्थना करें, अपनी ऊंची आवाज से पतितों की पात राशि निवारण करने वाले घंटे घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझ पापी की रक्षा करो। जो क्षत्रिय ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण पवित्र भाव से इस भगवान की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को भगवान की सवारी निकालकर रथ यात्रा संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा आषाढ़ शुक्ल की एकादशी भगवान की शयन उत्सव मनाना चाहिए। फिर श्रावण के महीने में श्रवणी की विधि का पालन करना उचित है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। तत्पश्चात अश्वनी के महीने में सोए हुए भगवान ने करवट बदलने का उत्सव मनाया उचित है। उसके बाद समय अनुसार श्री हरि के शयन उठने का उत्सव करे, अन्यथा वह मनुष्य भगवान विष्णु का द्रोह करने वाला माना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष में भगवती महामाया का भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय विष्णु रूपा भगवती की सोने या चांदी की प्रतिमा बना लेनी चाहिए। हिंसा द्वेष का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष धर्मात्मा होता है। हिंसा द्वेष आदि महान अधर्म है। कार्तिक पुण्य मास, इसमें इच्छा अनुसार पुण्य करें। भगवान दामोदर के लिए प्रतिदिन किसी ऊंचे स्थान पर दीप दान करना चाहिए। दीपक 4 उंगल चौड़ा, उसमें 7 बत्तियां जलाई जाएं। फिर पक्ष के अंत में अमावस्या सुंदर दीपावली उत्सव मनाया जाए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सफ़ेद वस्त्रों द्वारा भगवान जगदीश की विशेषता ब्रह्मा जी की पूजा करें। पौष मास में भगवान के पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक तरल चंदन वर्जित है। मकर संक्रांति के दिन माघ के महीने में अधिवासित तंडुलों का भगवान के लिए नैवेद्य लगावे और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर ब्राह्मणों को देवादिदेव भगवान के सामने बिठाकर भक्ति पूर्वक भोजन करावे तथा उन भगवत दिव्यों को भगवत बुद्धि से पूजा करे। एक भगवत पुरुष के भोजन करा देने पे करोड़ों मनुष्य भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। यदि पूजा में किसी अंग की कमी रह जाए तो वह ब्राह्मण भोजन करने से अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघ की शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी को भगवान केशव को नहलाकर आम के पल्लव तथा भांति भांति सुगंधित चूड़ आदि द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तत्पश्चात जय कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करते हुए मनोहर उपवन में प्रदक्षिण भाव से ले जाए। महादाल उत्सव मनावे। उक्त वन में प्रज्वलित दीप के द्वारा प्रकाशित किया गया है। उसमें ऐसे वृक्ष हों जो सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हों। फूल फलों से सुशोभित नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प निर्मित चंदोवे, जल से भरे हुए घट, आम की छोटी छोटी शाखाएं, छत्र, चवर आदि वस्तुएं वन की शोभा बढ़ा रहे हों। कलयुग में विशेष रूप से दाल उत्सव का विधान है। फागुन की चतुर्थी 8वें पहर में पूर्णिमा या प्रतिभा संध्या भगवान की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करें। उस समय श्वेत, लाल, गौर तथा पीले 4 प्रकार के चूर्णों का उपयोग करें। उसमें कपूर आदि सुगंधित पदार्थ मिले होने चाहिए। हल्दी का रंग मिला देने से उन चूर्णों का रंग रूप भी और मनोहर हो जाता है। इनके सिवा अन्य प्रकार के रंग रूप वाले चूर्णों द्वारा परमेश्वर प्रसन्न एकादशी से लेकर पंचमी तक उत्सव पूरा करे अथवा 5 या 3 दिन तक दाल उत्सव करना चाहिए। यदि मनुष्य एक बार भी झूले हुए दक्षिणाभिमुख श्री कृष्ण दर्शन कर ले तो वह पाप राशि मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। महाभागे, जो मनुष्य वैशाख मास में जल से भरे हुए सोने, चांदी अथवा मिट्टी के पात्र में शालग्राम और भगवान की प्रतिमा पधार कर जल में उसका पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं हो सकती। दमन दौना नाम का पुष्प का आरोपण कर उसे श्री विष्णु
विष्णु अर्पित करना चाहिए। वैशाख, श्रावण, भाद्रपद मास में दान अर्पण करना चाहिए। पूर्वी हवा चलने पर धर्मार्पण कर्म होते हैं, उस पर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। अर्थात हमें हर दिन हर महीने कुछ न कुछ उत्सव भगवान का करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें, नहीं तो हमें वैष्णव भक्तों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम जैसे आप गौरिया मठ से या इस्कॉन से या जो भी आपके आसपास मंदिर में प्रोग्राम होते हैं आप उससे जुड़िए बिल्कुल, यानी उत्सव मनाते रहिए, कभी आप इन उत्सवों से दूर ना होइए। वैशाख मास में भी भगवान बताते हैं, मतलब ये उत्सव हमारे लिए इतने शुभ होते हैं कि हमारे मन और तन, हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे कितने सनातन धर्म की विशेषता है। वैशाख की तृतीया को जल में अथवा मंडप बहुत बड़े वन संपन्न करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के अंगों को सुगंधित चंदन आदि लगाकर परिपुष्ट करें। प्रयत्न पूर्वक ऐसा कार्य करें जो भगवान के कृष्ण शरीर के लिए पुष्टिकारक उसको कार्य को करता है, और जो भगवान के चंदन, अंगुरु, हिमेर, कालगुरु, कुमकुम, रोचना, जटामासी और मुरा ये भगवान विष्णु के उपयोग में आने वाले 8 गंध माने गए। इन सुगंधित पदार्थों से भगवान विष्णु के अंगों को लेप करे। तुलसी की काट की चंदन भांति घिसकर उसमें कपूर, अंगुरू मिला दे और केसर ही मिलावे तो वह भगवान के लिए हरि चंदन हो जाता है। जो मनुष्य यात्रा के समय भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग सुगंध मिश्रित जल से भगवान को नहलाते हैं उनके लिए यही फल है। अथवा वैशाख मास में भगवान को फूलों के भीतर रखना चाहिए। वृंदावन में जाकर तरह तरह के फल जुटावे और भगवान को भोग लगाकर सुयोग भगवत भक्त सब खिलावे। नारियल का फल अर्पण करे अथवा उसे फोड़कर उसको गरी निकालकर बेल का फल निवेदन करे। कटहल का, खोया का, जो भी फल है उन्हें भगवान को अर्पण करे। दही युक्त अन्न से, घी से, तर से भगवान के आगे रखे। कहाँ तक कहा जाए, जो जो वस्तु विशेष प्रिय हो वह सब भगवान को अर्पण करो। नवे वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करें, पुनः उसे स्वयं उपयोग में ना लावें। विष्णु के उद्देश्य दी हुई विशेषता उन्हें भक्तों को ही देनी चाहिए। महेश्वरी, इन संक्षेप को मैंने संक्षेप में कुछ बातें कही जिन शास्त्र श्री कृष्ण के गुणों का गान हो रहा वर्णन है उन्हें समझने की शक्ति की जाए तो कोई शास्त्र पढ़ने में कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के प्रेम भाव रस भक्ति विलास नाम हरों में यदि मन लग जाए तो कामनियों से क्या लेना। अतः ब्रज बालकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे क्रीड़ा निकेतन वृंदावन को ब्रज भूमि तथा यमुना जल को मन लगाकर भजो। यदि ईश्वरीय त्रिभुवन स्वामी भगवान गोविंद के चरण धूलों की लिपटी हुई अंगुरू और चंदन और लगाना व्यर्थ है। हरे कृष्णा।